बहुत ही दर्दनाक हादसे में विनय नरवाल की डेथ। मित्रों, बहुत ही ये दुख, असहनीय दुख की बात है कि हमारा एक बहुत नौजवान होनहार देश का सैनिक लेफ्टिनेंट विनय नरवाल आतंकवादियों का शिकार हो गया, शहीद हो गया। जी सर। उनके परिवार के लोगों को मिलने का लिए मैं आज आया हूँ। स्वाभाविक है, हम सबको जब इतना कष्ट है, दुख है, मन में पीड़ा है, परिवार के लोगों को होना स्वाभाविक है। परिवार ने बहुत ही एक प्रकार से बड़े अरमान होते हैं कि बेटे को पाल पोस करके और एक अच्छे मुकाम पर उसको पहुंचाया है। देश की सेवा के लिए लंबे समय तक उसने सेवा करनी थी, लेकिन जिस प्रकार की घिनौनी हरकत हुई है, आतंकवादियों ने की है, इसकी मैं निंदा करता हूँ, घोर निंदा करता हूँ। और साथ ही और जो 25 लोग उनके साथ मारे गए हैं, एक नागरिक नेपाल के भी हैं। मैं कल नेपाल में था, तो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर को मिलकर के भी मैंने सांत्वना व्यक्त की। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर और भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी की बातचीत भी हुई है, और वो भी चिंता में थे कि इस प्रकार के जो टूरिस्ट हैं उनको सुरक्षित अगर नहीं कर पाएंगे तो काफ़ी कठिनाई आएगी, क्योंकि टूरिज़्म चाहे भारत हो, नेपाल हो, भारत का हिस्सा कश्मीर हो अथवा अन्य प्रदेशों में टूरिस्टों का आना जाना लगातार रहता है। कल मैं नेपाल में था तो वहाँ भी बड़ी संख्या में जो इधर से धार्मिक यात्रा पर और टूरिज़्म पर भारत के लोग जाते हैं, उनसे भी मिलना हुआ था। ये घटना हम सब के लिए चिंता की बात है। प्रधानमंत्री जी विदेश गए हुए थे, उन्होंने तुरंत अपना दौरा रद्द करके और वापस आए। कल दिन भर बैठकें चली, आपसी बातचीत हुई, और कल कैबिनेट की जो सिक्योरिटी कमेटी है, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, उनकी मीटिंग हुई है। और जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जिस प्रकार के वहाँ कदम उठाए गए हैं हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री ने, बहुत सख्त कदम हैं, इनको कोई बहुत हल्के से न ले। पाकिस्तान के हाई कमीशन को यहाँ से खाली करने के लिए कह दिया गया है। हमारे जो उच्चायोग पाकिस्तान में था उनको वापस बुला लिया गया है। अटारी बॉर्डर उसको बंद कर दिया गया है। किसी भी पाकिस्तानी नागरिक को कोई वीज़ा नहीं दिया जाएगा। जो पहले से वीज़ा पर यहाँ आए हुए हैं उनको भी 1 मई से पहले यहाँ से जाने के लिए कह दिया गया है। और सबसे बड़ा जो एक विषय है, जो वर्षों से जिसका लाभ पाकिस्तान उठाता था, वो सिंधु जल समझौता, उसको अब एबियंस में रख दिया गया है। और अब कम से कम पाकिस्तान इसको हल्के में न ले, और अगर पाकिस्तान ने अभी भी इस प्रकार की कोई गतिविधि का कोई संकेत दिया तो फिर पाकिस्तान का मैं समझता हूँ उसको भारी एक नुकसान, ऐसा भारी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आज दुनिया के देश इस मामले में आतंकवाद के खिलाफ हमारे साथ खड़े हैं, और किसी प्रकार की कार्रवाई आतंकवाद को दबाने के लिए, इन घटनाओं का बदला लेने के लिए भारतवर्ष को जो करना होगा ज़रूर करेंगे। प्रधानमंत्री जी, हमारे रक्षा मंत्री, हमारे विदेश मंत्री, सब इस पर बहुत बारीकी से नज़र रखे हुए हैं। और आज ऑल पार्टी मीटिंग राजनाथ सिंह जी की अध्यक्षता में वो भी हो रही है। सभी पार्टीज़ को लोगों ने इस घटना को कंडेम किया है, और मैं समझता हूँ देश एक है, मजबूत है। सारे देश में इसका जो रोष है वो प्रकट हो रहा है। एक विषय और जो नई बात ध्यान में आई है कि अभी तक आतंकवाद के खिलाफ कश्मीर के लोग नहीं दिखाई देते थे, लेकिन पहली बार ये भी है कि कश्मीर के लोग आतंकवाद के खिलाफ आज बोले हैं। यानी कल उनके बाज़ार भी बंद थे। आगे से आतंकवाद को कश्मीर के लोग भी सहन नहीं करेंगे। कश्मीर पुनः शांति के रास्ते पर, जैसे काफ़ी समय से 370 धारा हटने के बाद आया है, उस रास्ते पर ही बढ़ेगा, और ऐसी गतिविधियों को हम हर कीमत पर रोकने का प्रयत्न करेंगे। तो भी क्योंकि हरियाणा सरकार के ओर से ये कदम सब होने हैं, मैं मुख्यमंत्री से बात करूंगा और बात करके उचित कोई ना कोई, क्योंकि विनय नरवाल का नाम अमर रहे, उनके नाम से करनाल में जो भी कोई घोषणाएँ करनी होंगी वो हम बाद में करेंगे। क्योंकि अभी परिवार एक प्रकार से जो इस समय 10 दिन का 12 दिन का जो भी शोक का कार्यकाल है, उस कार्यकाल के समाप्त होने के बाद
इन सारी चीज़ों पर विचार करके सर, कुछ लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं श्रीनगर में, कुछ लोग श्रीनगर में फंसे हुए हैं। उनकी मांग है कि हमें वहाँ से निकाला जाए स्पेशल फ्लाइट के जरिए। टिकटों के रेट 35-35 हज़ार रुपये हो गए। कल लाइव इंटरव्यू हुआ है श्रीनगर से। कल रात्रि को हमारे जो उड्डयन मंत्री नायडू जी, राममोहन नायडू जी ने मीटिंग ली है सभी अधिकारियों की, और उनको चेता दिया गया है कि इस अवसर का कोई एयरलाइंस लाभ न उठाए। जो सामान्य किराया है उसी किराए से उन लोगों को वापस दिल्ली और मुंबई के लिए स्पेशल फ़्लाइट्स एयर इंडिया की भी 2 तय कर दी गई हैं, और ऐसे ही 2 दूसरी प्राइवेट एयरलाइंस की उन्होंने भी, शायद इंडिगो है या कौन सी, उन्होंने भी तय कर दी हैं। और भी आवश्यकता होगी तो स्पेयर एरोप्लेन्स उनको खड़ा किया गया है, ताकि जितनी जितनी आवश्यकता होगी उन लोगों को वहाँ से इवैक्यूएट करने की जो बात आएगी वो ज़रूर करेंगे। फिर भी शांति बहाल हो और टूरिज़्म के नाते से लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़े, इस नाते से भी काम साथ साथ शुरू कर दिए गए। शहीद राजनीति कर रहे हैं सर, रॉबर्ट वाड्रा का बयान बड़ी दुर्भावना, यानी एक प्रकार की एक दुर्भाग्य की बात है कि जो नाम आप ले रहे हैं, उन्होंने जिस प्रकार से इस घटना को रंग दिया है, वो कम्युनल रंग देने की जो बात पाकिस्तान के लोग कर रहे हैं, टेररिस्ट कर रहे हैं, इसी प्रकार की कम्युनलिज्म की बात अगर हमारे लोग नेता जो करेंगे तो वो भी एक दुर्भाग्य की बात है। इसको नहीं करना चाहिए, समझना चाहिए। वैसे तो अब तक जो घटनाक्रम हुआ है उसको सब लोग समझ चुके होंगे, फिर भी उनको सद्बुद्धि आए, इतनी ही बात कह सकते। बेटी ने कहा कि काफ़ी देर तक, 1 घंटे तक उनको कोई भी किसी तरह ने संभाला नहीं गया। देखिए, वहाँ क्या घटनाक्रम हुआ क्या नहीं हुआ, प्रत्यक्षदर्शी तो स्वयं हैं। फिर भी उन्होंने जो बात कही है, इसका नोटिस सरकार भी लेगी, आर्मी के लोग भी लेंगे, बाकी भी लेंगे, और कोई सावधानी कोई ज़्यादा बरतने की आवश्यकता होगी तो ज़रूर बरती जाएगी। शहीदी का दर्जा मिल सकता है विनय नरवाल को, कुछ ऐसा कोशिश करेंगे? कुछ केंद्र सरकार की पॉलिसी नीति होती है, क्योंकि प्रत्यक्ष जब युद्ध होता है तब तो मिलता ही है, लेकिन ये चूँकि प्रत्यक्ष युद्ध नहीं है, आतंकवादियों का एक बर्बरतापूर्ण एक अटैक है, तो इसमें जो भी कोई भारत सरकार की नीति होगी उसके हिसाब से काम किया जाएगा। आपको नहीं लगता सर इस वक्त कुछ बड़ा करने की ज़रूरत है? ये भावना आम पब्लिक की है, शायद आपके मन में भी ऐसे विचार आते हैं। देखिए, चूँकि ये बहुत एक डिप्लोमेटिक बातें होती हैं, केंद्र सरकार की ओर से बड़ा ध्यान रखा हुआ है। प्रधानमंत्री जी ने अपने 2 दिन के सारे कार्यक्रम देश भर के जहाँ थे सब रद्द कर दिए हैं, और आज अभी ऑल पार्टी मीट भी हो रही है। कल कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटीज़ में जो बात बताने लायक है वो सब बता दी गई है। अन्य कुछ विषय ऐसे होते हैं जो हमें और आपको इस समय चर्चा करने के बजाय इंतजार करना चाहिए कि कौन सा सख्त स्टेप उठाया जा सकता। डांस कर रहा है, दैट इज़ नॉट विनय एंड हिमांशी, और भी कुछ छोटे छोटे फैक्ट्स हैं जो कि फॉल्स है। प्लीज़ पहले आप फैक्ट की छानबीन कीजिए, घर वालों से पूछिए, उसके बाद ही कुछ ऐसे दिखाइए, कुछ फॉल्स इन्फॉर्मेशन मत दीजिए इंटरनेट पे। जिस तरीके से मोटिवेट करते थे एक दूसरे को, आप लोग हम उम्र ही हैं उनके। यस प्लीज़, अभी आई एम नॉट इन द स्टेट ऑफ माइंड कि मैं अभी कुछ कह पाऊँगी। ओके, ही वॉज माई एवरीथिंग एंड ही विल ऑलवेज बी माई एवरीथिंग, दैट्स इट। चीज़ ऐसी होती है तो लोड करने से पहले, डालने से पहले यस प्लीज़, कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन मत डालिए, दैट इज़ माई ओनली रिक्वेस्ट, एंड आई ओनली विश कि माई ब्रदर शुड बी गिवन द हाइस्ट ऑनर दैट ही डिजर्व्स, एंड ही डिजर्व्स दैट। यस, दैट वीडियो इज़ नॉट विनय एंड हिमांशी। उसके शी इज़ नॉट इन अ अभी शायद ऐसा नहीं सोच सकता। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि समय का फेर है ये, और समय बलवान होता है, और जाहिर भी बात है कि 2 दिन पहले, अभी तो टेंट भी यहाँ से पूरी तरह से उखड़ा नहीं था, बट इतना दुखों का पहाड़ टूटा है, मुझ पर अकेले पे नहीं है, पूरा देश मेरे साथ है। और ठीक है, अनरिपेयरेबल, अनबियरेबल एंड अनटॉलरेबल है मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए, बट भगवान ही संभल देगा इसके लिए। सर, जैसा कि कल आपकी बेटी भी कह रही थी कि बचाई जा सकती थी जान देने की, उनको कोई मदद नहीं मिली। जान कोई किसी की नहीं बचा सकता, वो प्रभु के हाथ में है। आपकी बेटी हिमांशी भी है, और कैसे उसे एक सांत्वना दे रही हैं, एक प्रयास कर रही हैं कि वो भी, उसने भी ऐसा मंजर देखा है जो कभी नहीं भुला जा सकता। देखो, उसकी विटनेस मेरी बेटी पुत्रवधू रही है, वो क्या कोई भी उसकी जगह होती तो ये बयान करने की बात नहीं है कि कितने ट्रॉमा में वो थी, नहीं कह सकता।
क्योंकि आप खुद गए थे वहाँ पर, जब वहाँ पे कैसे हालात थे सर, जब क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर माहौल जो था काफ़ी तनाव वाला था। नहीं, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार अच्छी तरह से मदद कर रही थी लोगों की, ऐसा नहीं है। एम्बुलेंसेस में सबको हॉस्पिटल लेके गए, जिसको हेल्प की ज़रूरत थी उनको हेल्प भी दी उन्होंने। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने खुद इस चीज़ की कमान संभाली। हमारे मनोहर लाल खट्टर जी बीच में ही विदेश का दौरा रद्द करके क्योंकि करनाल से हेल करता हूँ मैं, तो इसलिए स्पेशल इसको मॉनिटरिंग की गई। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बीच में ही विदेश का दौरा रद्द करके सिचुएशन को देखने के लिए खुद आए। विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद जी ने भी ठीक उसी तरह ये स्टेप लिया। कितनी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स होती है, बड़ी मुश्किल से सेटिंग होती है, क्योंकि बीइंग गवर्नमेंट ऑफिसर मैं कह सकता हूँ कि दूसरे देश में जाना कोई आसान नहीं होता कि वहाँ पर हमने क्या करना। हमारे देश की पॉलिसीज़ होती हैं, ट्रीटीज़ होती हैं, डिफरेंट टाइप की होती हैं, उनको बीच में छोड़ना, क्योंकि इतना बड़ा हादसा हुआ है देश में, तो उसकी सब चीज़ें। नेवी के सफ़र के बारे में कुछ बता सकते हैं सर? मतलब ही वॉज ए डैशिंग ऑफिसर, ही वॉज ए मतलब आउटस्टैंडिंग एंड ब्रिलियंट स्टूडेंट थ्रू आउट हिज स्टडीज़, and you can go in the Saint Kabir Public School till today because he stood first and second. उसका फोटोग्राफ आपको आज भी वहाँ देखने को मिलेगा। तो आउटस्टैंडिंग रहा है अपने टीचर्स का। उनका यही सपना था? सपना तो कह सकते हो, क्योंकि जब उसने इंजीनियरिंग किया तो इंजीनियरिंग कोई भी बच्चा करता है या पेरेंट्स कराता है तो वो यही सोचता है कि भाई इंजीनियर ही बने। बट जैसे ही वो थर्ड ईयर में आया तो मुझे उसने कहा, पापा मुझे प्राइवेट जॉब नहीं करनी, मैं गवर्नमेंट ऑफिसर बनना है। तो मैंने उसको एक बार भी नहीं कहा कि क्यों नहीं तुझे प्राइवेट जॉब करना चाहता बीइंग एन इंजीनियर। तो उसने कहा, पापा मुझे फिर डिफेंस में जाना है, एज एन ऑफिसर जाना है। तो उसकी ये चॉइस थी और उस चॉइस पोस्टिंग थी उसकी। बट वो सही में तो एयरफोर्स में फाइटर पायलट बनना चाहता था, बट उसकी हाइट 6 फीट 3 इंच थी। तो ही वाज मतलब 2 बार ऐसा हुआ कि हाइट की वजह से उसको नहीं मतलब हो पाया, उसका किसी वजह से भी कहो आप। तो अल्टीमेटली उसने डिसाइड किया कि मैं नेवी में जाऊंगा। तो उसने अच्छा तैयारी की और वो फर्स्ट अटैम्प्ट में चला गया। सर, पाकिस्तान को क्या निर्देश देंगे, आतंकियों को के लिए क्या इस बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा। सुनो मैं बता देता हूँ, कोई बात नहीं। इस बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है। ये मेरे देश का, मेरी सरकार का काम है, वो करेगी, वो कर रही है। इस बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है। ठीक है, ओके।